आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप सभी लोगों तक शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप सभी लोगों से जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, भैया आज नहीं कल की डेट में हियरिंग है, ठीक है ना। मेरा ये कन्फ्यूजन था, कल रात्रि में जो है अपने लॉयर साहब से मैंने इस बात को क्लियर किया, आज नहीं कल की डेट में हियरिंग है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी लेकिन अब पता है इसकी वजह से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज की डेट में हियरिंग नहीं है, कल की तारीख में हियरिंग है, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे और वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हियरिंग लगेगी, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कल लंच के पहले पहले हम लोगों की हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। मान चलिए कि कोशिश यही होगी कि 11 बजे तक ये हियरिंग कंप्लीट हो जाए, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आज वैसे कल, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आपसे हम लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पोर्टल का जो संशोधन का कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है। एनआईसी ने कल की ही तारीख में जो है वो उच्च शिक्षा निदेशालय का पोर्टल बना करके तैयार कर दिया, और अब माध्यमिक की बारी है। माध्यमिक का भी आपको 1-2 दिन में ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद अध्याचनों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और अध्याचन आने के बाद जो प्रथम 2 से 2,500 अध्याचन आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी याचिकाओं में जो चीज़ें चल रही हैं, जितने याचिकर्ता हैं, उन सभी लोगों के लिए पदों को सुरक्षित रखते हुए जो पद शेष बच जा रहे हैं उन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। किस चीज़ के लिए? 2022 की वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। ये बातें एकदम क्लियर हो गई हैं कि जितने पद कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो प्रभावित हो सकते हैं उतने पदों को सुरक्षित रखते हुए आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, ताकि उस पर जो है नई भर्ती प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके, ठीक। तो ये नए अध्याचन जो है, नए अध्याचन के रूप में 2016 और 2021 की वैकेंसियों में जो रिक्त पद रह गए थे याचिकर्ताओं को छोड़ करके जो है वो पद अब आपकी 2022 की वैकेंसी में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा तो होता नहीं, प्रक्रियाएं कुछ अलग से अपनाई जाती हैं। 2016 में आप लोगों को इंटरव्यू देखने के लिए मिलता था, 2021 में केवल एक चरण में परीक्षा हुई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस पद को फिर से भरा नहीं जा सकता या नई भर्ती प्रक्रिया में उसको डाला नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो चीज़ें हैं एकदम क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, तो उसमें कोई भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को भी। दूसरा ये कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का पोर्टल तैयार होने के बाद, और ख़ास तौर पर ये शिक्षा सेवाचयन आयोग का अपना पोर्टल है, ठीक है ना। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का पोर्टल नहीं है, शिक्षा सेवाचयन आयोग का अपना पोर्टल है। और पहली बार आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के नाम से ही एडेड विद्यालयों के जो है अध्याचन वो देखने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन फॉर्मेट पे अध्याचन लेने का अपना एक अलग ही तर्क है अधिकारियों का भी और शासन का भी, कि इसमें जो पद आप सभी लोगों के जिस कैटेगरी में, जिस सब्जेक्ट में, जिस विद्यालय से आएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी, पहला। दूसरा ये, जब विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम में, उनकी मेरिट हो जाएगी, अब वो रिजल्ट में आ जाएंगे, जब चयन कर लिया जाएगा उनका, तो जब उनको विद्यालयों में भेजा जाएगा तो कोई भी विद्यालय उनको जो है नियुक्ति देने से पीछे नहीं हट पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो अमूमन देखा जाता है कि रिफ्यूजल लेटर दे देते हैं, बेचारे इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये मनमानी तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अध्याचन जो है ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, तो किसी प्रकार का कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते उसमें। जिस सब्जेक्ट का है, जिस वर्ग का है, ठीक है ना, कैटेगरी का है, उस कैटेगरी का स्टूडेंट अगर वहाँ पे ज्वाइन करने जाता है तो विद्यालयों को विदिन 15 डेज, 15 दिन के भीतर उनको जो है नियुक्ति जो है वो देनी ही होगी, ठीक है ना। अदरवाइज वो हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो ये तो चलिए ठीक है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अमूमन देखा जाता है कि जब पदों का वेरिफिकेशन कराया जाता है तो कभी पद मुश्किलें है कि वो बढ़ पाएँ 2, 4, 5, 10, नहीं तो हो सकता है कि मतलब पदों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ता है? विद्यार्थियों को ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इन समस्याओं से जो है निजात मिल जाए, ताकि विद्यार्थी जब चयनित होकर के जाएं
तो उनको नियुक्ति प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये प्रक्रिया सही है और इसके माध्यम से ही आप लोगों को 2025 का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 7 फरवरी जो इस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है कि विज्ञापन जारी होने की जो प्रक्रिया है वो 7 फरवरी निर्धारित की गई है। तो जो आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन आएंगे वो 7 फरवरी के बाद ही जारी होना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि पहला विज्ञापन का दर्शन आप लोगों को टीजीटी पीजीटी ही हो जाए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया भी होगी। अब आप सोचेंगे 2022 की प्रक्रिया तो पेंडिंग है, उसके पहले 2022 के पहले ही 2016-2021 को फाइनल किया जाना है, ठीक। उसके बाद 2022 की प्रक्रिया के लिए आप सभी लोगों को परीक्षा तिथियां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों में जो समस्याएं जो बाधाएं आ रही थी उन सभी को दूर किया जा रहा है और कोशिश यही है कि 2022 का जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो तो उसमें काफ़ी सारी सहूलियत भी हो। सहूलियत यह हो कि बड़े विषयों की जो परीक्षाएं हैं वो सर्वप्रथम करा ली जाएँ और छोटे विषयों की परीक्षाओं को जो है वो लास्ट में कराया जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, आयोग अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी आंकने में वो जो है कामयाब रहता है ना। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। दूसरा ये कि 2022 की परीक्षाओं में जितने विद्यार्थी अपेयरिंग हैं, लगभग 13.5 लाख विद्यार्थी, और उसमें से कितने विद्यार्थी परीक्षा देने आएंगे, उनका कितने छोड़ेंगे, हमें तो नहीं लगता है कि 95% विद्यार्थी तो पक्का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतनी तैयारियां तो करके आयोग चलेगा ही। इन सारी चीज़ों को जो है पूरा कन्वर्सेशन के माध्यम से सारी चीज़ें सॉल्व कर ली गई हैं। और मज़े की बात तो यह है कि जो भी सेंटर निर्धारित किए गए हैं सारे के सारे सेंटरों का जो सुपरविज़न करना था आयोग के सदस्यों को, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, सारे सुपरविज़न कंप्लीट हो चुके हैं। सब कुछ देख लिया गया है कि हाँ कहाँ क्या व्यवस्था है, कैसी चीज़ें हैं, सब कुछ मेंटेन कर दिया गया है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एग्ज़ाम शेड्यूल मिलने चल रहा है फरवरी माह में, या हो सकता है कि 20 जनवरी के बाद आप लोगों को एग्ज़ाम शेड्यूल दे दिया जाए, ठीक है। और परीक्षा कैलेंडर भी इनका बहुत जल्दी ही जारी होगा। उम्मीद है कि उसमें 2025 के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी 2022 का ही मामला अटका है। आप लोग सोचेंगे 2025 का कैसे हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, नए विज्ञापन की तिथियां और उसकी परीक्षा की संभावित तिथियां भी आप सभी लोगों को आपके परीक्षा कैलेंडर में देखने के लिए मिलने वाला है। परीक्षा कैलेंडर के लिए आयोग कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उसकी एकमात्र वजह है, वजह इस चीज़ को लेकर के है कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी रंच मात्र की उनको कमियां दिखती हैं तो वो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, वैकेंसियाँ पहुंच जाती हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और दिक्कतें होती हैं आयोग के अधिकारियों को। इससे बेहतर है कि थोड़ा समय लेकर के वो चीज़ किया जाए ताकि जो प्रक्रिया हो वो पारदर्शी हो और सही से निपट जाए सब कुछ, ठीक है ना। तो परीक्षा तिथियों की घोषणा करने के लिए ऐसा नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी दिखा रहा है, नहीं। सारे मैटर आप लोगों को क्लियर है। आप लोगों को परीक्षा तिथियां जो है वो बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सार्थक तरीके से चल रहा है, तो इसलिए दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। रही बात है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी PCS 2025 के विज्ञापन को लेकर के, तो सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि शनिवार के पहले मतलब इस सप्ताह में जो है हो सकता है कि बृहस्पतिवार तक जो है परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाए। अमूमन ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं कि 2 चरणों की परीक्षा को लेकर के, जो आपकी LT ग्रेड की 2 चरणों की परीक्षा की बात कही जा रही थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उस परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय थोड़ा सा जो नाराज चल रहा है। नाराज क्या चल रहा है भगवान ने जाने क्या चीज़ें हैं। और जहाँ तक संभावनाएं हैं कि आप सभी लोगों को मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ें हों, ये चीज़ें हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से कहा है कि फिर ये भर्ती आप शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही दे दीजिए। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता मैं नहीं करा सकता, ठीक है ना। ये कल की तारीख में ये चीज़ें हुई हैं, और अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ होती हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को उनके परीक्षा कैलेंडर में LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन का जो शेड्यूल है वो देखने के लिए ना मिले। और अब आप सोचेंगे कि फिर LT GIC जाएगी कहाँ, तो LT GIC में इनका कुछ जैसे कहते हैं नहीं, शादी में नाराज़ फूफा होते हैं, है ना। कोई बात नहीं होती, लेकिन फूफा का नाराज़ होना अनिवार्य होता है। वैसे ही नाराज़ फूफा बन गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण भी, कि अगर एक प्रस्ताव नहीं माना गया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जो है चीज़ें उसमें इंक्लूड करके कि मामला जो है वो लटकाया रखा जाए।
ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा असहज महसूस होता है उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी 2018 के बाद LT ग्रेड की जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। कोशिश यही होगी कि इस बार का जो परीक्षा कैलेंडर है उसमें अस्पष्टता, तारांकित तिथियों पर नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब रिजर्व डे पे डाल दिया यार, फिर उसका कुछ नहीं होता, सब कुछ जो है वो गुड़ गोबर हो जाता है, ठीक है ना। तारांकित तिथियों पर नहीं चाहिए, एकदम एग्जैक्टली चाहिए कि हाँ किस मंथ में विज्ञापन आएगा और किस मंथ में इसकी परीक्षा होगी, ठीक है ना, ये एकदम एग्जैक्टली चाहिए। और रही बात है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी क्लियर किया जाएगा कि आखिर इसको कब तक स्थान दिया जा रहा है। मार्च में इस बात को स्पष्ट किया गया कि मार्च में आपकी RO की परीक्षा होनी है, ठीक। PCS 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ 26 जनवरी के बाद ये परीक्षा परिणाम कभी भी आपका आ सकता है, ठीक। और अप्रैल में इसकी मुख्य परीक्षाओं की तिथियाँ भी जो है वो समायोजित की जा सकती है इनकी, ठीक है ना, अप्रैल मई में, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की। तो LT ग्रेड कहाँ लेके जाएंगे, तो LT ग्रेड को इसी बीच में इनको जो है एडजस्ट करना होगा। अप्रैल में तो ये नहीं करा सकते, हाँ मई में आप लोगों का LT ग्रेड जा सकता है अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना अड़ियल रूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाई अधिकारी हैं और वो उनको भी कार्य करना है, सारी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनकी किसी चीज़ को लेकर के असहमति है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। और वैसे भी अधिकारियों ने बोल दिया था, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कि LT ग्रेड एक ही चरण में होनी चाहिए जैसा कि TGT होता है। सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों की है। अगर शादी के नाराज फूफा की तरह जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो बिहेव करता है, तो मुमकिन है कि आपकी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग को भी दे दिया जाए, ठीक है ना। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सुनने में आई हैं और ऐसा भी नहीं कि किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने बोला हो ठीक है ना, जिम्मेदार व्यक्ति ने ही बोला है, इसलिए मैं आप लोगों से इस चीज़ें कहना चाहता हूँ। हालांकि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा और कोशिशें यही होंगी कि इस सप्ताह में या मंडे तक जो इनका परीक्षा कैलेंडर जारी होने चल रहा है उसमें नई भर्तियों के रूप में हमारे LT ग्रेड GRC और खंड शिक्षा अधिकारी हमें अवश्य देखने के लिए मिल जाए। हालांकि GDC से जो विज्ञापन जारी होना है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, उसमें जो विवाद थे, जो नियमावली आदि का विवाद था, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, शासन ने मंजूरी दे दी है। तो अब वहाँ पे भी किसी प्रकार की विवादों की स्थितियाँ नहीं हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे बड़ा विज्ञापन तो आपका LT ग्रेड का ही होने चल रहा है, क्योंकि 10,775 पद हैं और अमूमन 15 से 18 लाख आवेदन होने हैं। और अदर राज्यों को भी ऐड कर लिया जाए तो 19 लाख आवेदन आराम से LT ग्रेड में हो जाएंगे। और 86 लेक्चरर में भी लगभग 7 के एवं जो है वो आवेदन होना है। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है आयोग को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा इस परीक्षा को कराने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो SOP है वो पहले से ही आपको पता है क्या चीज़ें, क्या रूल है, क्या नियम है, सारी चीज़ें, है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। और आज इन स्थितियों से जो है पर्दा हटाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में LT ग्रेड GRC प्रवक्ता को सम्मिलित करता है कि नहीं करता है, और क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, सब चीज़ें जो है वो क्लियर की जाएंगी। चिंतित मत होइए कि आप लोग जो है चिंता मगन हो जाइए, कह रहे भैया लगता है गई वैकेंसी शिक्षा सेवाचयन आयोग। अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थितियां नहीं है, ठीक है ना। अभी ये बातें चल रही हैं, जाहिर सी बातें विचारणीय होंगी तभी ये बातें चल रही है कि भाई 2 चरणों की परीक्षा को लेकर के जो है आयोग को ज़्यादा ही सेंस अपना जो है यूज़ कर रहा है। अच्छी बात है कि वो 2 चरण की परीक्षा चाहता है, शासन 1 चरण की चाहता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग 1 चरण की चाहता है। ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में नुकसान किसका होना है, विद्यार्थियों का ही होना है, ठीक है। 972141 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या का भी निराकरण आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पर सजेशन हमसे ले सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या है भैया तो फिर शासन प्रशासन को भी वो चीज़ें आपकी पहुँचाई जाएंगी कि ये समस्याएँ हैं। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो उस पर भी जो है हम लोगों की गिद्ध नज़र है। गिद्ध नज़र इसलिए है क्योंकि विज्ञापन जारी होने हैं आपके मार्च में, होली के पहले या होली के बाद आपका PCS 2025 का विज्ञापन आएगा।
तो उसमें भी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भैया एज रिलैक्सेशन मिल जाए। और हमारी लोग की कोशिश यही है कि जब अब की बार कैबिनेट की मीटिंग हो उत्तर प्रदेश शासन की, तो उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए ज़रूर जो है वो प्रस्ताव रखा जाए। और इसके लिए आज से ही हम लोग एक मुहिम चलाएंगे जो कि जनप्रतिनिधियों से रिलेटेड होगा। उनको ईमेल के माध्यम से या टीम के सदस्यों के माध्यम से लगातार हम लोग जो है ज्ञापन प्रस्तुत करवाएंगे, ताकि जब अब की बार कैबिनेट की मीटिंग हो तो उसमें एज रिलैक्सेशन का, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाला यूपीएसआई का विज्ञापन हो, इन सभी विज्ञापनों में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन वो प्राप्त हो सके। और कैबिनेट से अगर डिसीजन आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उन दिशा निर्देशों को सभी भर्ती संस्थान मानने के लिए बाध्य होंगे। तो ये कोशिशें हैं हम लोगों की। चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जितना अधिक हो सके उतनी अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए और वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। लाइक की संख्या 100 के पार ले जाइए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपडेट के साथ में, देखते हैं भैया क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मन में और क्या चीज़ें चल रही हैं विद्यार्थियों के मन में, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।